और मैं दर्शकों से कहूंगा कि इस वीडियो को पहली बार बोल रहा हूं कि आज इस वीडियो को पूरी देखें, ताकि जिस पर राजनीति होती है वो तमाम काला चिट्ठा आपके सामने खुले, क्योंकि मैं अयोध्या में बैठा हूं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और अखिलेश यादव ने जब वो पद छोड़ा, उसके बाद सीएम हाउस को गंगा जल से धुलवाया गया था। क्या अखिलेश यादव अछूत थे, नापाक थे, क्या था ऐसा कुछ? जी, जब गद्दी पे बैठना था तो वही जो है श्री अखिलेश यादव जी नापाक हो गए, अशुद्ध हो गए और पूरे सीएम हाउस को जो है गंगा जल से धुलाया गया था। और जब वोट लेना होता है तो बताते हैं कि हमने तो मुस्लिम बहनों के लिए जो है 3 तलाक लाया हूँ, हिंदू भाइयों के लिए ये किए हैं। हर वर्ग हर जाति के नेताओं को जो है पद देके और लुभावना जो है वादे करके हर वर्गों के लिए चुनाव के समय ये वादा करते हैं, लेकिन जब वो करना है तो ये गलत है। और हम लोग भी 10 मार्च के बाद जो है सीएम हाउस को जो है गंगा जल से धुलवा के आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का प्रवेश किया जाएगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी अपने इधर क्षेत्र में जो भी चुनाव है अयोध्या से लेके और तमाम जनपदों में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग निकलें, कल वोट करें और श्री अखिलेश यादव जी का उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएं। अच्छा, सिर्फ आखिरी सवाल आपसे होगा। अखिलेश यादव ने कई जगह अपने लोगों को संबोधित करते हुए ये कहा कि बाबा जी ने अगर सीएम हाउस धुलवाया था तो इस बार हम चिलम ढूंढवाएंगे, आप क्या कहेंगे इस चीज़ पर? नहीं, उन्होंने ये कहा जो टोटी के बारे में वो कहते थे जी, तो उन्होंने टोटी चोर है। हाँ, तो उस पर श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम भी चिलम ढुलवाएंगे और चिलम निकलवाएंगे। तो स्वामी जी चिलम पीते हैं तो चिलम निकलवाया जाएगा और जो भी ऐसे तत्व होंगे उसको बाहर करके और बढ़िया जो है गंगा जल से धुलवा के और गौ माता के जो है बढ़िया जो है अग्नि से जलवा के धूप लोहवान से पूरे जो है उसको पवित्र वातावरण को किया जाएगा हम लोग, कि जिससे कि जो है धुआं है क्या वहाँ पे वातावरण करेंगे? हाँ, तो और क्या, धुआं हो चुका है। और आजकल तो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के ठीक पड़ोस में ही हमारा भी पार्टी कार्यालय है समाजवादी पार्टी का, और आदरणीय अखिलेश यादव जी का आवास और आदरणीय योगी जी जो सीएम हाउस में रहते हैं वो दोनों एक ही दीवार जुड़ा हुआ है। तो श्री अखिलेश यादव जी धुआं उड़ते हुए देखे होंगे, तब तो बता रहे हैं धुआं उड़ रहा है। इस समय जो है बाबा जी थोड़ा ज़्यादा टेंशन में हो गए हैं, क्योंकि अब बताइए हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं, बता रहे हैं देखो देखो मेरे सभा में हंस रहे हैं, अब बोल रहे हैं देखो बुलडोजर खड़ा है वहाँ पे हैं। तो ऐसी बातें कर रहे हैं। बुलडोजर किसके लिए खड़ा है भाई? तुम बुलडोजर चला के और चैलेंज दे रहे हो आम जनता को और सभी लोगों को कि अगर आ गया तो फिर सभा में भी खड़ा है। और इसके बाद पूरा यहाँ पे 700 दुकानों को एक्वायरमेंट किया गया चौड़ीकरण में, इन लोगों को उचित मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है, दुकानदारों को तोड़ने के लिए जो है कहीं बसा भी नहीं रहे। ये तो केवल चुनाव भर के लिए रोक दिया, नहीं तो वो बुलडोजर सभा में क्या खड़ा है, पूरे अयोध्या में ध्वस्त करने का प्लान है इनका। केवल अडानी अंबानी रहेंगे। और अयोध्या के दुकानों पे चलने वाला बुलडोजर। हाँ बिल्कुल, यहाँ अयोध्या के दुकानदारों पे, अयोध्या के प्राचीन मंदिरों पे, अयोध्या के आम जो नागरिक हैं उनके ऊपर, उनके मठ मंदिरों के ऊपर, और यहाँ पे केवल अडानी अंबानी ये सब के जो है 5 स्टार 7 स्टार 3 स्टार बड़े बड़े होटल बनाने का और जो है इनका प्लान है। तो अगर जो है श्री अखिलेश यादव जी का सरकार नहीं बनता है तो यहाँ पे बहुत शोषण करेंगे। हाउस टैक्स, जल टैक्स से लेके, गैस से लेके, डीजल से लेके, पेट्रोल से लेके, महंगाई भी हर बहुत चरम सीमा पे है। तो हम चाहते हैं कि ये अवसर है, अगर इसको हम लोग खो देंगे तो फिर जो है बहुत मुश्किल होगा। महंगाई कहीं भी जो है कम नहीं हो रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद अयोध्या का विकास जहां का तहां रुका हुआ है। जो कार्य करना है वो नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अभी महाराज जी ने बताया एयरपोर्ट का कार्य, तो ये डबल इंजन की सरकार है, इन्हीं से संभव था। केंद्र और प्रदेश में अगर सरकार रहती है उसमें बजट ज्यादा लगता है, तो इनसे उम्मीद ज्यादा थी, उस कार्य को नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है रेड दुकानदारों को आप अभी हैं पता कर लीजिएगा, सबका रिक्वायरमेंट, सबका मुआवजा 1 लाख से नीचे सबका मुआवजा बना है। यहाँ पे सर्किल रेट है, एक दुकानों का 40 50 लाख रुपया रेट है, और ये केवल जो 1 लाख के अंदर मुआवजा दे रहे हैं। मकान मालिकों को भी दे रहे हैं तो 4 लाख 5 लाख दे रहे हैं, बस इससे ज्यादा मुआवजा नहीं दे रहे हैं। महाराज जी, अगर 5 साल के कार्यकाल पे योगी जी के अगर मैं आपसे फीडबैक लूँ 1 नंबर से 10 नंबर, तो कितने नंबर देंगे योगी जी को? 0 नंबर। चलिए, कोई काम नहीं किया उन्होंने? क्या काम किए उन्होंने? बड़ी बड़ी वादे किए। इनका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, अगर ये चाहेंगे तो बहुत प्लानिंग बहुत बड़ी है। सारी अयोध्या को साफ कर देना, चौड़ीकरण करना, तोड़ देना, एयरपोर्ट बना देना, यहाँ पे टूरिज्म के लिए बहुत कार्य करना, प्लानिंग बहुत लंबा चौड़ा है। सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, कह रहे हैं हिंदू सुरक्षित है हमारी सरकार में। क्यों आज तक 70-75 सालों में देश को आजाद हुए हिंदू नहीं सुरक्षित थे? यही कहना है। अब आपके राज में हिंदू खतरे में आ गया। हिंदू खतरे में आ गया। इसके पहले हिंदू खतरे में नहीं था, अब जो है आपका राज आ गया तो हिंदू खतरे में आ गया। गौशाला नहीं था, गौशाला बहुत सारा बनवाया। गौशाला तो बनवाए योगी जी, लेकिन जो है ये लोग केवल गाय और गंगा जल और राम मंदिर पे राजनीति किए हैं, तो 2-4 गौशाला बना दिए। यादव का नाम बदल के दंगेश रख दिया।
हाँ, तो अखिलेश यादव जी ने भी तो बुलडोजर बाबा बता दिया और मीडिया भी आपकी बता रही है बुलडोजर बाबा है। तो बुलडोजर बाबा के कुछ भी वो नाम किसी का पूरे उत्तर प्रदेश में आज तक बुलडोजर बाबा ने जो है नामे बदलने का कार्य किया है। विकास की ओर मुगल बढ़ता सराय हुआ को जो कदम है है। दीन दयाल, इलाहाबाद को, फिर फैजाबाद को अयोध्या, तो इन्होंने नाम ही बदला है। ये कोई गारंटी नहीं कि हम जा रहे हैं रामदास बन के तो लखनऊ से वापस आऊँगा तो रामेदास रहूँगा, क्योंकि स्वामी जी का मूड अगर घूम गया तो जमुना दास भी कर सकते हैं। तो के परंपरा में होता है, घर के गृहस्थ में कुछ नाम और होता है, जब हम संत हो जाते हैं तो नाम बदल जाता है। अच्छा। तो इसलिए वो ऐसा नहीं है, हमारा घर पे कुछ और नाम होगा, अगर हम साधु संत में आते हैं श्रेणी में तो वहाँ गुरु का दिया हुआ नाम ही चलता है, वही रहेगा योगी आदित्यनाथ ही। अजय बिष्ट जब तक घर थे तब तक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बात हुई महाराज जी से, महाराज जी ने बहुत सारी जानकारी मुझे दी जो कि आज तक नहीं थी, जिसके ऊपर बड़ी राजनीति होती थी। और मैं दर्शकों से कहूंगा कि इस वीडियो को, पहली बार बोल रहा हूं कि आज इस वीडियो को पूरी देखें, ताकि जिस पर राजनीति होती है वो तमाम काला चिट्ठा आपके सामने खुले, क्योंकि मैं अयोध्या में बैठा हूं। भाई, बीजेपी धर्म के नाम पर केवल उन्माद फैलाती है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाती है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। केवल ये लोगों को अनपढ़ बनाने का काम करती है कि ये अनपढ़ रहेंगे तभी ये धर्म का अफीम चाटेंगे, जब ये पढ़े लिखे हो जाएंगे तो अपने अधिकार मांगने लगेंगे। संविधान से देश चलता है, न कि धर्म से देश, कि कोई देश धर्म से नहीं चलता है। अयोध्या में सबसे ज्यादा बीजेपी का झंडा लगा हुआ है, हर जगह। ओहो, बीजेपी का झंडा प्रशासन उनका है। हमारा झंडा उतरवा करके समाजवादी का झंडा, अपना बीजेपी का झंडा पुलिस द्वारा लगवाया गया है। आदरणीय अखिलेश यादव जी आ रहे थे, इनका एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी का रोड शो था, उस दिन हमारा झंडा उतरवा कर अपना झंडा लगवा लिए। जब हम लोग लगाने गए तो सीईओ कोतवाल, जो यहाँ के चौकी प्रभारी, सारे लोग आए कि झंडा मत उतारा जाए, झंडे में आप बांध दीजिए, लेकिन बीजेपी का झंडा नहीं। तो हम लोगों ने सवाल किया कि क्यों हमारा समाजवादी झंडा उतारा गया, तो कहें तो कोई फुटेज दिखा दीजिए। हमने कहा यही गलती है, हम लोग नहीं खींचे भाई, हम लोग रात में नहीं, हम लोग विश्वास था कि झंडा नहीं उतरेगा। प्रशासन क्या मतलब बीजेपी के अंतर्गत अभी भी काम कर रहा है? अभी भी प्रशासन बीजेपी काम कर रहा है। अच्छा। प्रशासन जो अंदर पट्टी बांध कर, धित्रास बंद करके घूम रहा है। आपने अभी एजुकेशन की बात करी, उसको जी। मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि जहां एक तरफ देश के गृह मंत्री ने युवाओं का इतना ख्याल रखा कि एक भाषण देते उन्होंने कहा कि 12वीं करने के बाद जब आप इंटर करेंगे तो हम आपको लैपटॉप देंगे। जो इस देश का दुर्भाग्य है कि तड़ी पार इस देश का गृह मंत्री है। पढ़ा लिखा होता तो ये नहीं कहता कि इंटरमीडिएट पास करके आप इंटर में एडमिशन करेंगे तब आपको हम लैपटॉप देंगे। तो ये तो दुर्भाग्य है इस देश का, और कोई इसमें कहने की बात नहीं। जो पढ़ा लिखा है वर्ग है वो समझ जाता है कौन इस देश का। क्या आप मानते हैं कि धर्म के हिसाब से राजनीति चल रही है? नहीं, धर्म तो, राजनीति में धर्म होना ही नहीं चाहिए। राजनीति का फंडा अलग है, धर्म का फंडा अपना अलग है। धर्म चाहे जिस धर्म का हो, चाहे हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, ईसाई का हो, सिख का हो, वो धर्म अपना अलग है। धर्म सबका, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सबको अधिकार है अपने धर्म का पूजा पाठ अपने पद्धति से करने का। सबका यहाँ संविधान में अधिकार दिया गया है, न कि किसी एक का जो। आपने कहा कि बीजेपी बांटने का काम करती है, जनता नहीं बटेगी तो कोई भी पार्टी जनता को नहीं बांट सकती। जनता पहले बटती है, फिर बाद में कोई भी पार्टी। मैं बता रहा हूँ, इसलिए जनता बढ़ जाती है धर्म के नाम पे, क्योंकि हमारे देश में एजुकेशन अभी बहुत कम है। हमारे यहाँ पढ़े लिखे अभी कम हैं, उनको सुविधा नहीं दिया गया है। हमारा व्यक्तिगत मानना है इस देश में राशन और अन्य सुविधा फ्री न करके केवल 2 चीज़ फ्री होना चाहिए। एक शिक्षा फ्री होना चाहिए, एक स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, जो इस देश को आगे ले जा सकता है। जैसे अमेरिका में है, रूस में है, जो चाइना में है, जो इस देश के ज़मीनी मुद्दे हैं उस पे जिस पे नींव पे छत लगता है, नींव पे मकान बनता है। नींव हमारा मजबूत होना चाहिए कि शिक्षित जब हम हो जाएंगे, अपना हक अधिकार हकूक सब जानेंगे, लड़ाई लड़ लेंगे। हम अपना बीजेपी वही काम कर रही है। कोरोना के नाम पर ये विद्यालय बंद कर दिए, कोरोना के नाम पे दारू दुकान खोल दिए कि आप दारू पियो मरो, लेकिन शिक्षा ये बंद कर दिए। शिक्षित नहीं होने देना चाह रही है बीजेपी। इस आखिरी सवाल है, फ्री के लिए जी बीजेपी हो या जी समाजवादी पार्टी, जी, हर कोई पार्टी फ्री का बोर्ड लगा रखी है, नहीं, हम ये फ्री दे रहे हैं, वो फ्री दे रहे हैं। देखिए जो आपने कहा, लेकिन कुछ हद तक, जैसे ये लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे इस प्रदेश के, तो कन्या विद्याधन दे रहे थे और लैपटॉप दिया, तो उसमें उनका फोटो आया करता था, आदरणीय अखिलेश यादव, उनके पिताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी का। तब ये लोग बहुत बवाल किए थे, अरे उसके फोटो आ रहा। एक लैपटॉप आज भी उनका दिया हुआ लैपटॉप लोग चला, हमारे यहाँ भी एक लैपटॉप चल रहा है। लेकिन आज जो ये 5 रुपए के नमक के पैकेट पर बाबा योगी बाबा का, मोदी बाबा का फोटो छाप रहे हैं, तब इनको नहीं शर्म आ रही है। इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो नमक तो फ्री में देना, नमक का कोई मोल नहीं होता, समुद्र से निकलता आ जाता, उसमें भी रेत हो, वो क्या कहते हैं, शीशा मिला है। ये योगी जी ने तो कहा है कि जी लड़कियों को स्कूटी जी और स्मार्टफोन जी टैबलेट। टेबलेट। अच्छा ये बताइए, ये तो 5 साल से दे रहे हैं ना, इनके घोषणा में था। अगले बार इनका घोषणा उठा के देख लीजिए। सबसे बड़ा घोषणा किया कि उत्तर प्रदेश में हर एक परिवार को एक बंदे को सरकारी नौकरी। अच्छा ये बताइए, इसके बाद भी अभी ये जुमला है
15 लाख इनका गृह मंत्री तड़ीपार कह रहा था मैं 15 लाख दूंगा, और इनका प्रधानमंत्री कह रहा था मैं हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा। कहाँ गया? हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज़ में बैठाऊंगा और बगैर चप्पल वालों को बुलेट ट्रेन में बैठाऊंगा। इनका हवाई जहाज़ नहीं, चप्पल वालों को नहीं जब बैठा पाए, हवाई एयरपोर्ट बेच दिए, हवाई जहाज़ बेच दिए, बुलेट ट्रेन नहीं ला पाए। ये बुलेट ट्रेन के नाम पे जो अगले बार सरकार बनाए वो नहीं लाए, ट्रेन ही बेच दिया, स्टेशन बेच दिया। इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा है, ये सारे फेल हैं। और जब अंतिम में कह देंगे ये तो जुमला था, ये तो सब लोग जुमला मानते हैं, जुमला। ये जुमला का क्या मतलब है बताइए? जब आप जनता को सीधे धोखा दे रहे, आप पकौड़ा बेचवा रहे हो, ये रोजगार दे रहे हो, पकौड़ा बेचिए। आप दुकान बंद कर दीजिए, पकौड़ा बेचिए, आपको ये रोजगार है, आपको लोन दे रहे हैं। कौन सा लोन दिए बताइए? इनके जितना भी गुजरात में घोटाला हुआ बैंकों का 36,000 लाख करोड़ की कितना हुआ, मुझे पूर्ण रूप से 23,000 लाख करोड़ जो है घोटाला किया गया, कौन कर रहा, कहाँ गए जो है? इनके यहाँ वित्त मंत्री अरुण जेटली इस समय नहीं है, उस समय मेहुल चौकसी और उसको भगाने में इनका पूरा हाथ था जो है। लेकिन ये लोग केवल धर्म को अपने बहका करके लोग अपना चुनाव जीतना चाहते हैं, न ये विकास करना चाहते हैं, न इनको गरीब जनता से कोई मतलब है। केवल ये अपने जो पूंजीपतियों को लाभ फैलाने के लिए सारा ड्रामा, सारा कहानी। जी खुद साधु संत जी, साधु संत के लिए क्या किया? साधु संतों के लिए मैं अयोध्या में बैठा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। कोई एक योजना बता दे बीजेपी वाले साधुओं के लिए किए हों तो मैं साधु से संन्यास लेकर के फिर से पुनः गृहस्थ में वापस चला जाऊंगा। मैं 90 में यहाँ सन्यासी बना हूँ, साधु बना हूँ, हनुमानगढ़ी में दीक्षा लिया हूँ। और मैं यदि बता दें कोई साधु के लिए मैं एक काम बता दें बीजेपी वाले, तो मैं छोड़ करके पुनः गृहस्थ हो जाऊँगा। ये केवल झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, इनके पास कुछ रहा नहीं, धरातल पर कुछ है ही नहीं बीजेपी के पास कि जो कोई काम किए वो दिखावें। केवल फर्जी इनका प्रोपेगेंडा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बात करी हमने साधु संतों से, महाराजों से, लेकिन धरातल पर क्या है, उत्तर प्रदेश की अयोध्या में क्या है, क्या कुछ छुपा है उसके पीछे जो कि टीवी पर दिखाया जाता है। लेकिन आज उसको उजागर करने के लिए मेरी टीम पहुंची अयोध्या।